ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको पढ़ाऊंगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? नॉर्मली कुछ प्रोग्राम आप लिखते हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इज इक्वल 3, c इज इक्वल a प्लस b, देन प्रिंट लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो, अगेन मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट हाई, देन प्रिंट वैल्यू ऑफ c। ओके, सो ये क्या है? नॉर्मल प्रोग्राम है। कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा, सो कैसे एग्जीक्यूट होता है? स्टेप बाय स्टेप या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम ये कह सकते हैं दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6, है ना। सो देयर आर टोटली 6 इंस्ट्रक्शंस। जिस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसको? फर्स्ट इट विल एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन नंबर 1, है ना। आफ्टर दिस इट विल एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन नंबर 2, देन इट कम टू इंस्ट्रक्शन नंबर 3, फिर एग्जीक्यूट होगा, देन इंस्ट्रक्शन नंबर 4, देन इंस्ट्रक्शन नंबर 5, इंस्ट्रक्शन नंबर 6, लाइक दैट। और इसके बाद एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, है ना। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम एंड दिस इज एग्जिट। ठीक है ना। तो आपका प्रोग्राम एक पॉइंट से एंटर हो रहा है, दिस इज एंट्री पॉइंट एंड दिस इज एग्जिट पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम इस जगह से एंटर हुआ और वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए लास्ट में एग्जिट हो गया, है ना। तो इस तरह से प्रोग्राम चलेगा और एग्जिट पॉइंट पे जाना जरूरी है। अगर एग्जिट पॉइंट तो हम किसी भी तरह से नहीं पहुंचते तो आपका प्रोग्राम बीच में फंस जाएगा कहीं पे, है ना। तो वो मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है ना, और उससे बाहर नहीं निकल रहा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, बीच में कहीं रुका हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, सिक्वेंसली वन बाय वन आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कभी कोई इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको सिक्वेंसली एग्जीक्यूट नहीं करना है, बीच में हम लोग कुछ जिगजैग करना चाहते हैं। जिगजैग मतलब हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंस्ट्रक्शन क्या हो जाए, कुछ इंस्ट्रक्शन बीच के हम स्किप कर पाएं और किसी और जगह पे चले जाएं, है ना, इस तरह से। ठीक ना। जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था कि आपने क्या किया, लूप लगाना, जैसे कि, है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन चलाइए आपने, उसके बाद 2-3 इंस्ट्रक्शन बीच में छोड़नी है आपको और फिर नीचे से आपको एग्जीक्यूट करना है कहीं से, है ना। या इस केस में जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम चले ऐसे और उसके बाद मान लो कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो, ये स्किप हो जाए या ये स्किप हो जाए और प्रोग्राम आपका सीधे यहाँ पहुंच जाए, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। सो आफ्टर स्टेप नंबर 3 हम 4 5 को स्किप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूशन कैसे हो, ऐसे चले और इसके बाद बीच का स्किप करके सीधे यहाँ पहुंच जाए, है ना। और ये दोनों पॉइंट क्या हो जाए? स्किप हो जाए, है ना। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 5 स्किप हो जाए, ना चले। तो अब हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को ब्रेक कर रहे हैं, है ना, और उसको ब्रेक करके हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम किसी और पॉइंट से आगे को स्टार्ट हो जाए, इस तरह से चले, है ना। तो इस टाइप के काम करने को हम बोलते हैं कंट्रोल करना, है ना। हम अपने प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। अदरवाइज फ्लो तो सिंपल है ना कि 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4 स्टेप, यही चलेगा, नॉर्मल फ्लो है। नॉर्मल फ्लो को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, सो वी नीड सम कंट्रोल स्टेटमेंट। क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास हो जिनके थ्रू हम क्या करेंगे? उस नॉर्मल फ्लो को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्ट है प्रोग्रामिंग के, है ना। तो एक तो हमारे पास है कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट कह सकते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट्स कुछ है ना, जिसमें कि आप इफ और एल्स से अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, नॉर्मल फ्लो को कंट्रोल करेंगे कि इफ ये हो तो कौन से इंस्ट्रक्शन चलेंगी, अगर ऐसा नहीं है तब कौन से इंस्ट्रक्शन चलेंगी, है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं। उसके अलावा कुछ और भी कंट्रोल स्टेटमेंट हैं जो कि
लूप है ना, लूप स्टेटमेंट। ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग कुछ लूप लगा, जो मैंने बताया था उस दिन फैक्टोरियल का प्रोग्राम, कि एक पर्टिकुलर लूप लगा रहे हैं हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम तक, तब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद फिर वो नॉर्मल फ्लो में आगे चले जाएगा इस तरह से। तो आप या तो इफ एल्स स्टेटमेंट से कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग फ्लो को, या तो लूप से कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको दोनों ही पढ़ना है। आज हम स्पेशली इसको पढ़ेंगे, है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट को, है ना, जिसमें कि इफ स्टेटमेंट होगा और एल्स स्टेटमेंट होगा, उससे हम लोग अपने प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, इसका जो प्रोग्रामिंग सिंटेक्स है वो इस तरह से है, जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई इफ स्टेटमेंट लिख दिया, है ना, यहाँ पर कोई इफ स्टेटमेंट है आपके पास, इफ स्टेटमेंट है। अभी इफ स्टेटमेंट क्या होगा, या तो ये ट्रू होगा और या फिर ये फॉल्स होगा, है ना। सो ऑन ट्रू क्या होना चाहिए एंड फॉल्स होने पे क्या होना है, ये हमें डिसाइड करना है ना। ये डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे फ्लो चार्ट में, ठीक है ना। और अगर ट्रू होता है तब कौन सा प्रोसेसिंग होगी और फॉल्स होने पे कौन सी प्रोसेसिंग होगी, वो हमको यहाँ पर डिसाइड करना होगा इस तरह से। तो क्या होगा, नॉर्मल प्रोग्राम आपका चल रहा है ना। यहाँ पर जैसे आएंगे हमको एक इफ स्टेटमेंट मिला, इफ इट इज ट्रू सो वी हैव टू गो टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज इफ इट इज फॉल्स देन वी हैव टू गो टू एग्जीक्यूट दिस, है ना। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो इसके समझाने के लिए ऐसे, देन लेट्स सपोज स्टेटमेंट नंबर 1, और यहाँ पर लिख दिया मैंने लेट्स सपोज एनी अनदर स्टेटमेंट, इट्स स्टेटमेंट नंबर 2। इसका मतलब हो गया, इफ जो इफ का स्टेटमेंट है, इफ इट इज ट्रू तो क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, है ना। और उसके बाद हम नॉर्मली अपने आगे फ्लो में चले गए, इसके बाद कि अगर इसके बाद क्या होना चाहिए और इसके बाद क्या होना चाहिए, नीचे को जो भी होगा, है ना, फर्दर हम अपना स्ट्रीमलाइन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ इसको। जैसे मान लो हमने कह दिया, एक प्रोग्राम लिखा, लेट्स सपोज एक वैल्यू ऑफ ए इट इज लेट्स सपोज 10, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट लिखा, जैसे कि लिखता हूँ, मैं जैसे इफ, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख दिया ए लेस देन 20, ठीक है। देन मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे प्रिंट हेलो, ऐसे लिख दिया, है ना। इस तरह से समझो। अब इसका जो सिंटेक्स है, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स क्या है, इसको आप कह सकते हो पाइथन सिंटेक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, पाइथन सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स जो आप प्रोग्राम में लिखोगे, है ना, लिखने का तरीका। तो तरीका क्या है इफ लिखने का, तो आपको लिखना है इफ, सो आई एफ, है ना, इफ फिक्स है, आई एफ लिखना है, दैट इज फॉर इफ। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है ना, फॉलोड बाई वन स्टेटमेंट। तो कोई यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट कह सकते हो, और इट में बी अनदर एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, ये होगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक कॉलन आएगा, है ना। दिस इज पाइथन सिंटेक्स। पाइथन में जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, चाहे इफ एल्स लिखें या फिर ये लूप लिखें, है ना, तो हर किसी में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद एक कॉलन लगाते हैं, है ना। ये मैंडेटरी है, सिंटेक्स है, रूल है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करें, जब भी आप कॉलन लगाएंगे ऐसे, अब नई लाइन से जो प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे बताएंगे कि जो आप लिख रहे हैं वो इसका स्टेटमेंट है। तो उसके लिए आपको एक इंडेंटेशन देना होता है, मतलब यहाँ से कुछ स्पेस छोड़ देना होता है। मान लो इतना स्पेस छोड़ दिया मैंने, है ना, इनकी इफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था आपका, तो ये इतना स्टेटमेंट जगह मैंने छोड़ दी, यहाँ से शुरू करा आपने, तो जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने कोई पर्टिकुलर अनदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर, जैसे यहाँ लिखा है 1, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ स्टेटमेंट लिखा आपने, उसके आगे कोई एक्सप्रेशन या फिर कोई स्टेटमेंट लिखा, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू और स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू होने पे क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए, देन ओनली दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। ये कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट इस इफ से कंट्रोल है, इसके इंडेंटेशन से, है ना। तो इफ का स्टेटमेंट है तो इफ के अंदर है, इतना आगे जाके, तो इसका मतलब इफ का स्टेटमेंट है। अब कोई भी स्टेटमेंट, कितनी भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखेंगे हम, तो इसी इंडेंटेशन के साथ अगर लिखेंगे ऐसे, नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी यहाँ पे लिखा,
फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ लिखा इस तरह से। सो इट्स मीन्स ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाई दिस इफ स्टेटमेंट। इफ से ये सारे स्टेटमेंट क्या हो रहे होंगे, कंट्रोल हो रहे होंगे, है ना। इसको ऐसे समझना आपको। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है ना, अगर कोई अभी तो सिंटैक्स है, प्रोग्राम जब आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हाँ सिंटैक्स मतलब होता है, अभी आप लैंग्वेज सीख रहे हो ना, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो चाहे पाइथन सी, तो सिंटैक्स मतलब आप रूल्स सीख रहे हो उसको लिखने के। ग्रामर, जब कोई लैंग्वेज सीखते हो ग्रामर सीखते हो ना आप, रूल्स क्या है उसको बोलने के लिखने के, तो सिंटैक्स मीन्स रूल्स। जैसे आपने प्रिंट लिखना सिखाया मैंने आपको इससे पहले कि प्रिंट का रूल क्या है, सिंटैक्स क्या है, वी हैव टू राइट वर्ड प्रिंट फॉलोड बाय ओपनिंग ब्रैकेट, देन लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, एंड इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या होगा, देयर शुड बी सम टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या कोई डेटा हो सकता है ना। ये उसका रूल है ना सिंटैक्स, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। हम ओपनिंग ब्रैकेट को मिस नहीं कर सकते, क्लोजिंग को मिस नहीं कर सकते, तो रूल हो गया ना। तो वैसे यहाँ पर है कि इफ स्टेटमेंट जब लिखोगे आप, तो इफ को कैसे लिखना है, इफ लिखना है, उसके आगे स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जो भी होगा वो लिखना है ना। और ये जो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है, ये विदाउट ब्रैकेट भी हो सकते हैं, विद इन ब्रैकेट भी हो सकते हैं, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, बोथ आर एप्लीकेबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। बट बाकी लैंग्वेजेस में रूल है कि ये ब्रैकेट के अंदर ही होंगे, बट पाइथन ने क्या किया कि ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से, कहा कि आप बिना ब्रैकेट के भी लिखोगे तब भी ये चलेगा। मतलब इफ लिखा, जैसे आप लिखा मैंने इफ ब्रैकेट के अंदर मैंने a लेस देन 10 20 लिखा है, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा भी दूं यहाँ से तब भी एज पर पाइथन इट इज करेक्ट, ठीक ना। अच्छा, स्टेटमेंट के बाद आपके कॉलन होना चाहिए, हमने कॉलन नहीं लिखा तो गलत हो गया, है ना। तो इसके आगे क्या होना चाहिए, कॉलन भी होना चाहिए, तो मैंने कॉलन लगा दिया यहाँ पे। और उसके बाद इफ का कोई स्टेटमेंट आप देना चाहते हो तो थोड़ा इंडेंटेशन की बात दोगे, तो मैंने इतना जगह छोड़ के इसको दे रखा है, तो ठीक है ना। हाँ, वो एक गैप छोड़ना, गैप कितना भी हो सकता है, इट मे बी ए गैप ऑफ 1 स्पेस 2 स्पेस 10 स्पेस, इट इज योर चॉइस कि आप कितने स्पेस, लेकिन वो गैप सभी स्टेटमेंट के लिए फिर इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, तो मानो इसमें मैं 5 स्पेस लगा दिया यहाँ पे, तो सेकंड स्टेटमेंट जब लिखूंगा इसका मैं, तो वो भी आफ्टर 5 स्पेस ही होना चाहिए। 5 का 6 कर दिया या 5 का 4 कर दिया तो गलत हो जाएगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे वो होना चाहिए, तभी वो कहेंगे कि हाँ ये सब स्टेटमेंट इसके स्टेटमेंट है, राइट, ठीक है ना। तो ये हो गया मल्टीपल स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो इफ स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद इसका ब्रैकेट लगाओगे, बिना ब्रैकेट के कोई स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन दोगे, कॉलन लगाओगे, एक इंडेंटेशन के बाद अपने स्टेटमेंट लिखोगे, तो आप क्या कर रहे हो कि ये स्टेटमेंट जो होंगे इसके कंट्रोल पे होंगे, है ना। तो कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर ये ट्रू हुआ ये वाला पार्ट, तो ट्रू होने पे वो स्टेटमेंट चलेंगे, और फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। अच्छा, इफ के साथ एल्स लगाना मैंडेटरी नहीं है, जैसे मैंने कहा ना इफ एल्स स्टेटमेंट है कि आपने इफ लगाया तो एल्स भी मैंडेटरी, ऐसा नहीं है ना। इफ ए लेस देन 10 देन डू दिस अदरवाइज डू दिस, है ना। जरूरी नहीं, अदरवाइज क्या करना हम नहीं बताना चाहते तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, और लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो इफ को आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विथ एल्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ को अकेले यूज किया, इसके साथ एल्स नहीं लगाया, कि अगर a लेस देन 20 है तब तो ये करो, लेकिन 20 नहीं है तो क्या करना है ये नहीं बता रहा मैं, है ना। तो इसके अंदर 20 नहीं है तो क्या करना है, उसको एल्स में लिख सकते हैं यहाँ पे, बट एल्स नहीं भी लिखेंगे तो बिना एल्स के भी इफ को लिखा जा सकता है ना। ठीक है, अभी मैं एक छोटा प्रोग्राम बनाऊंगा, ये क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। मतलब अगर वो नहीं हुआ फिर क्या होगा? हाँ, तो कुछ नहीं होगा, तो नॉर्मल प्रोग्राम आपका चलता रहेगा आगे को, अगर आगे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हो तो प्रोग्राम ऐसे चलेगा, आप फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे जैसे प्रोग्राम देखो, यहाँ क्या हो रहा है, हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, है ना, a फिक्स हो गया 10, इफ a लेस देन 20, अगर 20 से कम है तो 10 है तो 10 लेस देन 20, सो ट्रू और फॉल्स, ट्रू, 10 इज लेस देन 20, दैट इज ट्रू, ट्रू है तो इसका मतलब इफ का स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलता, ट्रू होने पे चलना है ना, फॉल्स होने पे चलना नहीं है। तो यहाँ पे डिसाइड हो गया, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स मींस ये स्टेटमेंट जो है ये चलेगा, चलेगा तो क्या होगा, प्रिंट हमने किया हेलो, तो आउटपुट में क्या दिखेगा आपको, हेलो दिखेगा, है ना। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता, है ना, फॉल्स का मतलब ये हो गया, अगर इसको 10 की जगह पे मान लो मैंने ऐसे कर देता, ये कर दो आप, क्या हो गया, a इक्वल टू 40, अब क्या इफ a लेस देन 20 40 लेस देन 20, तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो अब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, कौन सा, इफ का जो स्टेटमेंट, क्योंकि फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो वी आर कंट्रोलिंग द फ्लो, अगर ये बिना उसके लिखा होता, a इक्वल टू 40 लिखा होता, फिर प्रिंट हेलो लिखा होता, तो a इक्वल टू 40 भी चलता और प्रिंट हेलो भी चलता, बट यहाँ पर हमने क्या किया, हेलो को कंट्रोल किया है किससे, इफ से, कि अगर इफ का स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा,
इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कहा इफ यू हैव एंटर्ड वन पिन, एटीएम पिन, इफ पिन इज करेक्ट देन गो फॉरवर्ड, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, या ट्रांजेक्शन आपका फेल कर दिया जाएगा क्योंकि आपका पिन गलत था। तो इफ एल्स ये तो हो ही रहा हर जगह, कहीं पर भी अगर आपका जो वैल्यू है वो ट्रू है या फिर जो भी इनपुट दे रहे हो आप ट्रू है, तभी आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हो रहा है, अदरवाइज आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। आपसे कह रहा है कि जैसे पासवर्ड डालते हो आप, इफ योर पासवर्ड इज दिस, जो आपका पासवर्ड था एक्चुअल में, अगर वो पासवर्ड एंटर पासवर्ड भी वही है, बोथ पासवर्ड आर मैचिंग, देन आप कुछ कहोगे कि हाँ पासवर्ड इज करेक्ट, तो आगे आपका पेज खुल गया। और अगर पासवर्ड आपने गलत दिया है यहाँ पे तो क्या हो गया, उसने एक मैसेज दे दिया आपको इनवैलिड पासवर्ड, ट्राई अगेन, ऐसे करके, है ना। तो वो कैसे करोगे आप, इस टाइप के इफ एल्स स्टेटमेंट से उसको हम करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ओके, एक और छोटा सा प्रोग्राम बताऊंगा, देखो इसी में, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे लिखा a इज इक्वल 10, फिर लिख दिया आपने यहाँ पे इफ, और मैं इस बार बिना ब्रैकेट के लिख देता हूँ क्योंकि बिना ब्रैकेट के भी आप इफ को यूज कर सकते हैं इन पाइथन, है ना। इफ a लेस देन 20 ये लिखा, ठीक है, और फिर यहाँ पे वही प्रोग्राम है अगेन, प्रिंट, मैं लिखा यहाँ पे हेलो, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, ऐसे लिख दिया, है ना। अब इस प्रोग्राम में आप स्टेटमेंट देखो, कितने स्टेटमेंट है, a इज इक्वल 10, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, प्रिंट हेलो स्टेटमेंट नंबर 2, प्रिंट a स्टेटमेंट नंबर 3, 3 स्टेटमेंट्स हैं। अगर कोई इफ एल्स कंट्रोलिंग नहीं होती, इसमें ऐसे ही कुछ लिखा होता, तो पहला स्टेटमेंट एक चलता, फिर दूसरा चलता, फिर तीसरा चलता, सीक्वेंस में सब चलते वन बाय वन, तो क्या होता, पहले a की वैल्यू 10 असाइन करता, फिर वो हेलो प्रिंट कर देता स्क्रीन पे, फिर वैल्यू ऑफ a प्रिंट कर देता, तो आपका आउटपुट इस तरह से आता। लेकिन अब हम उसको इफ एल्स से लिख रहे हैं, तो इसका अंदर हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको कि कब वो स्टेटमेंट चले कब ना चले, है ना। तो हमने कह दिया यहाँ पे कि इफ a लेस देन 20 होगा तभी ये चलाना है, अदरवाइज ये नहीं चलाना है। तो हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग इफ, बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, जब ये वाला पार्ट अगर ये क्या होगा ट्रू होगा तो ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा, बस इतना ही डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, बाकी तो प्रोग्राम का फ्लो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। तो a इक्वल टू 10 हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर a लेस देन 20, 10 लेस देन 20, इट इज करेक्ट, ट्रू है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट चलेगा, तो हेलो आउटपुट आएगा, एंड आफ्टर हेलो इससे तो बाहर निकल गया, हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट a, तो वैल्यू ऑफ a जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू ऑफ a क्या है, दैट इज 10, तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट इज हेलो अलॉन्ग विथ 10, ठीक है, ऐसे हो गया। और यहाँ पर अगर मान लो मैं इस नंबर को बदल दूं, इसको मैंने कर दिया नाउ दिस इज 40, है ना। अब क्या हो गया, a इक्वल टू 40, 40 लेस देन 20, इट इज फॉल्स, फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतना तो बता रहे हैं कि ये आउटपुट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा बाकी तो एग्जीक्यूट होगा ना। बाकी क्या है, प्रिंट a है तो ये तो चलेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है इट इज इट डज नॉट बिलोंग टू इफ, इस इफ से बिलोंग नहीं करता। कैसे पता चल रहा है, गैप लिया है। हाँ, क्योंकि इंडेंटेशन नहीं है, तो जहां से जितना गैप इसका है a का है उसी गैप के साथ a भी है, तो इसका मतलब इसके अंदर होता तो इसके गैप के साथ होता, तब पता चलता वो उसके अंदर है ना। लेकिन वो कोई गैप तो वहां पे है नहीं, तो इसका मतलब जिस सीक्वेंस में a है या इफ वाला है वैसी प्रिंट भी है, तो ये सेम उसमें होगा, तो इसका मतलब इफ ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं है। ये तो आप जैसे देखते हो ना, हेडिंग वगैरह लिखा होता है आपका, कहीं पर कोई पर्टिकुलर हेडिंग लिखा है, चैप्टर 1 लिखा है ना, चैप्टर 1 के अंदर फिर फर्दर ऐसे लिख देते हैं लोग, है ना, उसी टाइप का है ना, जैसे आप लिखा कहीं पे चैप्टर 1, है ना, ये लिख दिया, और चैप्टर 1 के अंदर यहाँ पे लिख दिया जैसे कि कोई A B C, है ना, P Q R, ये टॉपिक हो गया आपको ऐसे, है ना। फिर लिखा चैप्टर 2, ठीक है, और चैप्टर 2 के अंदर फिर लिख दिया जैसे X Y Z A, है ना, इस तरह से कुछ लिख दिया ऐसे, तो सब दिख रहा है इसमें। इसका मतलब क्या है कि चैप्टर 1 के अंदर ये सब टॉपिक्स हैं, चैप्टर 2 के अंदर ये सब टॉपिक है ना, है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर 2 जो है चैप्टर 1 के अंदर है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, क्योंकि चैप्टर 1 जिस लेवल पे है उसी लेवल पे चैप्टर 2 है, तो वो उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन कौन किसके अंदर वो दिख रहा है हमको कि ये दोनों इसके अंदर है ऐसे, और सिमिलरली ये दोनों इसके अंदर है, ये दिख रहा है ना। वैसे यहाँ पर भी है सेम, तो इसका मतलब दिख रहा है कि जो ये स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो, ये इफ का स्टेटमेंट है क्योंकि इंडेंटेशन के साथ है, और ये बाहर है तो इसका मतलब उसका स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब प्रिंट ए हमेशा एग्जीक्यूट होगा, है ना, कोई भी स्टेटमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ कौन सा है जो कंट्रोल हो रहा है, दैट इज प्रिंट हेलो वाला स्टेटमेंट है, जो कि
कंट्रोल हो रहा है ऊपर वाले इफ स्टेटमेंट से। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ओके चलो एक तो ये हो गया। इसके बाद अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं जो आप कर सकते हो। फिर हिल गया। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूंगा, आपको बताना उसका आउटपुट क्या है, ठीक है ना? ओके, क्या आउटपुट आएगा बताओ? हाँ हाँ ठीक है, सो इक्वल टू हेलो नहीं आएगा? हेलो, उसके बाद हाय, उसके बाद एबीसी, उसके बाद ए, हाँ। उसके बाद बाय। तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 पहले एग्जीक्यूट होगा, तो एक वैल्यू 2 हो गई। देन उसी फ्लो में है नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हेलो, तो आपको आउटपुट में हेलो दिखाई देगा, ठीक है ना? आउटपुट इज हेलो। देन इफ a लेस देन 5, तो a 2 है, 2 लेस देन 5 इट इज ट्रू। ट्रू है तो ये डिसाइड हो गया कि इफ के स्टेटमेंट चलेंगे। चलेंगे तो इफ के स्टेटमेंट अभी हैं कितने? 2 स्टेटमेंट है ना? सो दीज 2 स्टेटमेंट बिलोंग टू इफ। इस इफ से दोनों बिलोंग करते हैं क्योंकि उसके अंदर सेम इंडेंटेशन के साथ है ना? तो इसके मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो दोनों चलेंगे, है ना? फॉल्स होने पे दोनों ही स्किप हो जाएंगे, है ना? सो a लेस देन 5, तो 2 लेस देन 5, तो प्रिंट हाई, हाई आ जाएगा आउटपुट में। एंड आफ्टर हाई प्रिंट एबीसी, तो एबीसी भी आ जाएगा। देन उसके बाद इस इफ का काम खत्म, अब नॉर्मल फ्लो पे आ गए हम इस पे, है ना? इसमें क्या है? प्रिंट ए, वैल्यू ऑफ ए दैट इज 2, तो 2 प्रिंट हो गया। देन प्रिंट बाई, तो उसके बाद बाई प्रिंट हो गया, है ना? इस तरह से आपका प्रोग्राम, हाँ, तो ये आपका इस तरह से आउटपुट आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, ओके। चलो अब एक प्रोग्राम और लिख के देता हूँ आपको, अब उसका आउटपुट, हाँ 2 प्रिंट बताओ आउटपुट क्या आएगा? और क्या आएगा? 3 और 0, 3 और 0, 3 और 0, नहीं, थ्री जो और a जीरो। इक्वल टू आपने a प्लस n लिखा है, इक्वल टू आपने 2 भी दिया है, तो एरर आ गया। क्यों एरर आएगा? एक ही वेरिएबल के लिए आपको दो वैल्यू देते ना। पहले प्रिंट में 3 आएगा। हाँ, प्रिंट में 3 आएगा। प्रिंट में 3 आएगा और 0 आएगा। फिर बाद में आएगा 1 प्लस 2 आएगा। 3 आएगा। ओके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या है? a प्रिंट में 3 और इक्वल टू जा प्रिंट a प्लस 1 if a लेस देन 2
10 print a print a minus 2, ठीक है, ये था ना। तो आउटपुट इज 3 एंड 0, ठीक है, ओके, ये आउटपुट है। और जब आप प्रोग्राम लिखोगे ना, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो जैसे आपने लिखा यहाँ पे a लेस देन 2 और उसका कॉलन लगाओगे, कॉलन लगाने के बाद अपने आप ही एंटर मार के ना वो थोड़ा स्पेस के बाद खुद ही चला जाता है, इंडेंटेशन अपना ही सेट कर देता है। लेकिन आप उस इंडेंटेशन को बदल दो अगर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, तो गलत हो सकता है। जैसे मान लो ये तो आपने यहाँ लिखा, आपने इसको आपने क्या किया, एक स्पेस और आगे दे दिया ऐसे, तो गलत हो गया, है ना। इसको भी आगे दे दीजिए। हाँ, उस सेम दे देंगे, सेम इंडेंटेशन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो ये गलत बता रहा ना, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट कि गलत हो गया कि यहाँ पे इतना नहीं होना चाहिए था, सेम इसको भी आगे दे दोगे तब ठीक है, अब बराबर हो गए दोनों, है ना, उसका और उसका स्पेसिंग बराबर हो गई। तो सेम इंडेंटेशन अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इंडेंटेशन गलत हुआ तो गलत। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, ये सिंगल स्पेस भी हो सकता है, जैसे मैंने आप देखो सिंगल स्पेस दे दिया, ऐसे कर दिए, ये कर दिया, तो ये भी ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी सम स्पेस, है ना, which will indicate that these statements या this statement is under control of if, ऐसे, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखो इसमें गलत क्यों नहीं है कुछ, आप इसको समझ सकते हो। देखो अब जरूरी नहीं कि इफ एल्स के अंदर आप लोग हेलो हाई प्रिंट करना है, इस टाइप का कुछ है, आपको तो बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो ना आप। जैसे आप देखो कॉल कर रहे हो किसी को, तो आपने कहा इफ देयर इज ए टच ऑन कॉल बटन देन प्रोसीड ए कॉल, है ना, तो कॉल हो गया। अदरवाइज कुछ और कह दिया आपने, है ना, इस तरह से। तो इफ एल्स में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इतनी प्रोग्राम, जैसे आप एक म्यूजिक प्लेयर है, आपने उसमें कहा कि अगर हम प्ले बटन पे टच करें तो साउंड प्ले हो जाए, स्टॉप बटन पे प्ले करें तो स्टॉप हो जाए, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें टच करें तो नेक्स्ट हो जाए, तो वो सब इफ एल्स से तो कंट्रोल कर रखा है। इफ इनपुट इज दिस देन डू दिस, इफ इनपुट इज दिस देन डू दिस। सो मल्टीपल इफ भी हो सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि एक ही इफ होना है, अभी तो मैंने एक ही इफ लगा रखा है, ऐसे मल्टीपल इफ भी आप लगा सकते हो, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 2, पहले ये हुआ तो a की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। फिर हमने कहा प्रिंट a प्लस 1, यहाँ वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, वी आर जस्ट प्रिंटिंग इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ a, बट दिस इज वो एक टाइप का टेम्परेरी इंक्रीमेंट है ना, वो असाइनमेंट नहीं हो रहा है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहीं पे ये लिखूं a इज इक्वल, जैसे आप लिखा a इज इक्वल टू देन a इक्वल टू a प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a इज 2, then a equal to a plus 1, 2 plus 1 equal to 3, so we have a new statement here that a is equal 3. So previously a was 2 and in the next statement we are assigning 3 to a, तो नई वैल्यू असाइन कर दी उसको, पहले इसकी वैल्यू 2 थी, अब उसकी वैल्यू 3 हो गई, अपडेट हो गई, 2 से वो 3 हो गया, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो जब इस प्रिंट ए करेगा तो 3 का वैल्यू, हाँ, लेकिन जब ये करेंगे, जब इसके बाद प्रिंट करेंगे, इसका बाद यहाँ पे लिखोगे प्रिंट ए, तो अपडेटेड वैल्यू जो होगा उसको दिखाएगा, पुराना और ओवरराइट हो जाएगा, है ना। यही तो है ना, जैसे मान आपके पास कोई बॉक्स है, उसमें आपने कोई वैल्यू डाल रखी है, हैं? दो प्लस देने का मतलब 2 प्लस कहाँ दिया मैंने, वहाँ पे 2 प्लस नहीं है। अरे सॉरी मैंने a इक्वल टू a प्लस 1 लिखा था वहां पे, इतना सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते तुम लोग अपने आप को, मैंने देखा ही नहीं आप जब लिखा रहे थे। ठीक है, ये था ओके। तो यहाँ पर जब हम कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल लिखा प्रिंट a प्लस 1, तो यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस 1 नहीं लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब a अपडेट नहीं हुआ है, a की वैल्यू वही है जो ऊपर थी, बट हम उसका प्लस 1 वाली वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, केवल प्रिंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट a प्लस 1, तो a तो 2 है, 2 प्लस 1 को हम प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज 3, तो आउटपुट यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, 3 दिखाई देगा, है ना। लेकिन a 3 हुआ नहीं है, a 3 कब होगा, जब आप लिखोगे a इज इक्वल a प्लस 1, तब वो उसको अपडेट करेगा ना वापस। खाली आप a प्लस 1 कर दिया तो खाली अपडेट आप ऐसी टेम्परेरी कर रहे हो, है ना। देन इफ स्टेटमेंट, इफ a लेस देन 2, तो a तो कितना है आपका, a तो 2 ही है, एंड 2 लेस देन 2 क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब a के इफ के स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, स्किप हो गए, कंट्रोल कर दिया आपने कि ये नहीं चलाने हैं। फिर प्रोग्राम आपका इस जगह पर आ गया, यहाँ पर प्रिंट a माइनस 2, सो a इज 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0, सो इट विल गिव्स यू 0, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको पूरे प्रोग्राम के फ्लो में अगर बड़ा सा प्रोग्राम लिखा हो, तो मल्टीपल इफ लिखे हो, है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में क्या होगा, जब आप प्रोग्राम बनाओगे,
है ना। तो आपको किस तरह से अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, उसकी वैल्यू क्या चाहिए, है ना, कहाँ पर इफ एल्स लगाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, इस तरह से आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा, है ना। ठीक है, हो गया इतना? ओके, चलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, तो फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट? नो डाउट, चलो। आज हम कर रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट पूरा पढ़ा दूंगा उसको आज आपको, है ना। ये तो इफ आपने करा है अभी, और पहले एक मल्टीपल इफ वाला करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एल्स वाले भी करेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल करेंगे आप अभी ऐसे थोड़ा सा करोगे पहले एक जगह तक पहुंचने दो ना मुझे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब यही है कि आप जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है ना, उनको यूज करना सीख रहे हो, और जहां पर फिर आप रियल प्रोग्राम बनाओगे वहां पर उनका आपको उनको अप्लाई करना होगा, है ना। तो अभी जैसे आप इफ कैसे लगाएंगे, है ना, इफ के स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होंगे, ये देख रहे हो, है ना। ओके, चलो फिर अब एक मल्टीपल इफ वाला करते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल इफ, टू इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां पे लिख दिया मैंने इफ a less than b, a less than b, then ये जो भी मैं यहाँ पे हेलो हाई लिख रहा हूँ प्रिंट करने के लिए, इनका कोई मतलब नहीं है, ये बस आपको उसके प्रोग्राम के फ्लो को समझने के लिए कि प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर वो जगह पता चल रही है आपको, उसके बाद आप वहाँ कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक प्ले करने का कोड लिख दिया इसके अंदर, तो प्ले हो जाएगा। इफ अगर ये ट्रू हुआ तो मैंने कह दिया प्ले, तो प्ले हो गया। मैंने कहा फॉल्स हो जाए तो स्टॉप कॉल कर दो, स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो आप फर्दर उसके अंदर कितना भी कोड लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक लाइन का कोड लिखना प्रिंट हेलो, है ना। इट में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड, है ना, बहुत सारा कोड रह सकता है इसके अंदर। ओके, ये क्या हो गया। देन दूसरा इफ लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ ए इक्वल टू 2, then b equal to 10, print a plus b if a is greater than b, three, print plus 2, ये है प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे जो डबल इक्वल होता है ना, इसको बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। दिस फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज, दो वैल्यू को कंपेयर करने के काम आएगा। सिंगल इक्वल कहीं लिखा आपने, जैसे कि आपने लिखा कहीं पर a इज इक्वल टू, फिर आपने लिखा a इक्वल इक्वल टू, इन दोनों डिफरेंस क्या है। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, कि इट विल असाइन टू वेरिएबल a, लेकिन दिखा a डबल इक्वल टू मीन्स इट इज कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ 2, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है फॉर इक्वलिटी, कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो लेट्स सपोज a की वैल्यू जैसे यहाँ पर ऊपर 2 लिखी है मैंने, फिर मैं लिखा 2 इज इक्वल 2, तो 2 और 2 तो इक्वल होता ही है, ओके, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं a को ऊपर 2 करा और यहाँ कर दिया a इक्वल 3, तो फॉल्स हो गया, क्योंकि a तो 2 है
और यहाँ पर 2 अगर वैल्यू रख दें एक ही, तो 2 और 3 तो इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब उस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए आप ये लगाते हो, तो जैसे ये लिख दें अगर a इक्वल इक्वल b, इसका मतलब वी आर कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर इक्वलिटी की दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो ये ट्रू देगा आपको, अदरवाइज फॉल्स दे देगा आपको, है ना, इस तरह से। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा। और इस टाइप के प्रोग्राम को ना आप लिख के करा करो, लिखोगे नहीं ना तो आपका वो हो जाएगा फिर मतलब जैसे प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा ना, बिना लिखे आपका गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट होने के बाद a डबल इक्वल टू कंपेयर किया इसको, तो ये भी क्या हो गया, ठीक है, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। सो b इक्वल टू 10 होगा पहले, तो b ओवरराइट हो जाएगा। तो पहले b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3 थी, नाउ इट इज ओवर रिटर्न, 3 से a चेंज होकर कितना हो जाएगा, नाउ इट इज 10, है ना। फिर हमने क्या किया, प्रिंट a प्लस b, a और b को ऐड कर लो, a कितना है 2 और b इज 10, तो कितना हो गया 12, सो इट विल प्रिंट सिंपली 12, तो ये प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट इफ पे जाएगा, और यहाँ पे क्या है, इफ a ग्रेटर देन b, तो अब a की वैल्यू कितनी है, a इज 2 एंड b इज 10, सो 2 ग्रेटर देन 10, क्यों सिंटेक्स क्यों क्यों आएगा, सिंटेक्स एरर क्यों आएगा, क्यों आएगा सिंटेक्स एरर का मतलब होता है आपने ग्रामेटिकली गलत लिखा है उसको, कोई ब्रैकेट मिस कर दिया, कॉलन मिस कर दिया, इंडेंटेशन गलत दिया, दैट इज सिंटेक्स मिस्टेक, है ना। इसमें क्या गलत है, तो क्या हो गया 2 है 2 ग्रेटर देन 10, तो ये फॉल्स हो गया, है ना। तो फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एग्जीक्यूट तभी होंगे जब ये ट्रू होगा, तो फॉल्स हो गया, तो एग्जीक्यूट नहीं होना था। एंड फाइनली ये यहाँ पे जाएगा प्रिंट ए बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए इज योर a is 2 and b is 10, तो ये ऐसा आउटपुट देगा आपको, ऐसे देगा, है ना। पहले हेलो दिया, फिर 12 दिया, फिर 2 10 देगा ना, a एंड b देगा, तो a है b है, कॉमा तो नहीं आता प्रिंट में, कॉमा प्रिंट में आता है नहीं आता ना, कॉमा चाहिए तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा उसको। b का वैल्यू 10, वो तो सिर्फ वो फर्स्ट वाली सेकंड वाली में है ना, बात सेकंड फर्स्ट की नहीं है, बात यह है कि आप प्रोग्राम में एक फ्लो में चल रहे हो ऊपर से नीचे को ऐसे, है ना, और जो चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस तो हो गए ना, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो तुम क्लास 6 में आई, क्लास 6 में तुम्हारा नाम श्रुति लिखा था, क्लास 7 में आए, तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा कि इसका नाम श्रुति कुमारी कर दो, बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने चेंज कर दिया, अब स्कूल के रिकॉर्ड में श्रुति से श्रुति कुमारी हो गया। अब तुम उसको 10th में भी देखोगे तो श्रुति कुमारी मिलेगा, 12th में भी श्रुति कुमारी मिलेगा, क्योंकि वो अपडेशन हो चुका है ना। तो वैसे यहाँ पर भी है, आप चाहे किसी भी इफ के अंदर जा रहे हैं, आप एक फ्लो फॉलो कर रहे हैं ना, उस फ्लो में आप चलते जाएंगे नीचे को, जहां पे जो चेंजेस हो गए वो हो गए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो उस इफ के अंदर था तो वहां बाहर नहीं होगा, ऐसा नहीं, उसके अंदर था तो चेंज तो हो गया, चेंज हो गया, तो इसका मतलब आप आगे जाएंगे तो आपको चेंज दिखेगा उसके अंदर। तो मतलब यहाँ पे ये देख लो, जैसे कि मैंने किया यहाँ पे b इक्वल टू, यहाँ पे लिखा श्रुति तुम्हारा नाम, और उसके बाद मैंने लिखा इफ श्रुति इज रीडिंग इन क्लास 7, है ना, तो लिखा, तो कहा कि उसका नाम श्रुति कुमारी कर दो, श्रुति कुमारी हो गया। अब आगे जाएंगे तो आप उसका नाम श्रुति कुमारी ही मिलेगा आपको आगे जाके, है ना, इस तरह से, ठीक, कोई डाउट। हाँ, तो इसलिए किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जाएं आप, फ्लो आपको देखना, बस प्रोग्राम आपका चल रहा है और प्रोग्राम में जो चेंजेस हो गए वो चेंजेस आगे को कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे, है ना, ये है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, इस तरह से चलेगा। ओके, तो ये तो हो गया आप, हाँ रन करके देख लेना तुम लोग बाद में, अभी करोगे ना तुम लोग इम्प्लीमेंट, तो है ना, तब तुम करोगे तो ठीक है। ओके, तो ये आउटपुट आप लिख के रखो, ठीक है, ये तो हो गया आपका इस तरह से। अब इसमें बहुत टाइप के प्रोग्राम हो सकते हैं, अभी मैंने खाली आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, है ना, इफ को एक तरह से ऐसे यूज करेंगे, बाकी और भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो बाकी हम बाद में करेंगे, अभी इसके बाद मैं आपको एक बताता हूँ, इफ के साथ एल्स को, अगर आपको इफ के साथ एल्स यूज करने को दे दिया जाए कि इफ भी लगाओ साथ में और एल्स भी लगाओ, तो आपका क्या हो गया, इफ, और इफ के साथ आपने लगा दिया एल्स स्टेटमेंट, है ना। तो इसका मतलब आप उसके दोनों साइड बता रहे हो कि इफ ट्रू
तो ये करना है, अदरवाइज फॉल्स होगा तब क्या करना है वो भी आप बता रहे हो, है ना। तो इफ के साथ एल्स को भी आप साथ साथ में मैनेज कर रहे हो। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका सिंटैक्स ये है कि सिंपली आपको सिंटैक्स लिखना होगा। इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ पहले मैं, है ना। इसका सिंटैक्स है, फर्स्ट इफ आपको लिखना ही है, एंड आफ्टर इफ कोई स्टेटमेंट यहाँ पर हो सकता है और एक्सप्रेशन हो सकता है, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन क्यों लिख रहा हूँ पता है आपको, किसी ने पूछा नहीं अभी तक। स्टेटमेंट तो होगा, जैसे मैंने लिख दिया a लेस देन 10 तो स्टेटमेंट हो गया, बट मैंने एक्सप्रेशन लिखा है तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेशन का मतलब हो सकता है a इज इक्वल a प्लस 2, या फिर मैंने लिख दिया a प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, एक पूरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है उस केस में। और एक्सप्रेशन अगर होगा तो फर्स्ट एक्सप्रेशन पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट होगी और फिर आइडेंटिफाई करा जाएगा दैट कि वो जो पर्टिकुलर इवैल्यूएटेड कैलकुलेटेड वैल्यू है एक्सप्रेशन की, इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ओवरऑल वो ट्रू निकला तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। समझ लो ना, पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे लिख दिया मैंने a प्लस 2 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 3 प्लस 4, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बना दिया। तो ट्रू और फॉल्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे उस केस में, जैसे मान लो कहीं पे लिख दिया इस तरह से, हाँ जैसे लिख दिया यहाँ पे इफ 2 प्लस 3 इंटू 4, ये लिख दिया, तब क्या होगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ वो तो लिखा नहीं कुछ और ऐसे लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया ना, तब क्या करेंगे। अभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा बताओ, कुछ भी तो नहीं है। क्यों नहीं हो कुछ भी। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ ये कितना आएगा है, कौन कह रहा है 20, बोर्ड में पढ़ा 24। अच्छा इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा, पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, पहले मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 12 प्लस 2 क्या होगा 14 होगा ना। ओके अब बताओ इफ 14 इट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसलिए यहां पर रूल याद रख लो, इसको लिख भी लो। अगर कहीं पर हम लिखते हैं ऐसे इफ और यहां पर आ जाए 0, ओके। सो डिजिटल नंबर सिस्टम में 0 इज ट्रीटेड एज फॉल्स वैल्यू, 0 is treated as false value, and except 0 all integers, except 0 all integers either positive or negative all are treated as true। ये रूल है, ठीक है ना। वैसे तो देखो हम नॉर्मली कहते हैं 0 इज फॉल्स और 0 के अगेंस्ट 1 को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। ये तो होता ट्रू फॉल्स, लेकिन 0 तो फॉल्स है ही, ठीक है, लेकिन 0 के अलावा जैसे अब 14 नंबर आ गया, अब 14 को क्या बोलेंगे, है ना। तो 14 को भी इस केस में क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। -14 होगा तो उसको भी ट्रू बोलेंगे, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ट्रू होगी। एक्सेप्ट 0, सिर्फ 0 इज ओनली फॉल्स वैल्यू, सिर्फ 0 को फॉल्स बोलेंगे। तो इस केस में हम बता सकते हैं, एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, वो फाइनल वैल्यू 0 है या फिर नॉन 0 है। तो यहाँ पे आपको 0 और नॉन 0 कहना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, इफ ये हो गया, इसके अंदर आ गया आपका एक 0 और हो सकता है इफ इसके अंदर हो सकता है आपका कोई नॉन 0 वैल्यू, या 0 वैल्यू होगी या नॉन 0 होगी। तो नॉन 0 इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स, ठीक है ना, इस तरह से। ओके बाकी इसको अभी पाइथन का प्रोग्राम बना के आप देखोगे, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ सिंटैक्स इस तरीके है। अच्छा बेटा नहीं लिखो जल्दी, हाँ नहीं क्यों करेगा, ये तो मैं खाली बता रहा हूँ आपको उसके लिए। 0 ऐसे लिखने थोड़ा काम करे, 0 का मतलब 0 ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। नॉन 0 मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने, नॉन 0 कुछ भी हो सकता है, जैसे 14 इज नॉन 0, है ना, -14 इज नॉन 0, है ना, इस तरह से। 0 थोड़ी लिख के 0 थोड़ी पहचानेगा, 0 नहीं पहचानेगा, 0 तो एक स्ट्रिंग हो गया ना। सर अगर सोचिए मैंने लिख दिया if 2 - 2 ब्रैकेट क्लोज, तो नीचे लिख दिया प्रिंट हेलो, मतलब उसका स्टेटमेंट है, हाँ। तो प्रिंट हेलो होगा, हाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं इसको तो हमने 0 दे दिया, हाँ तो 0 मतलब फॉल्स हो गया ना, हाँ तो वो रन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज अभी और देखना है
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वैलिड है। पाइथन में थोड़ा सा हुआ है गड़बड़, लेकिन लॉजिक यही है। पाइथन में नहीं चलेगा तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, हो गया ना? सर किसके लिए दूसरा तरीका बताएंगे? इसी के लिए कि ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको, लॉजिक यही है, बट ये सी में जावा में सब जगह ये लॉजिक चलता है। जीरो और नॉन जीरो। अभी प्रोग्राम बताऊंगा ना तब करेंगे, ठीक है? बिता दूं? ओके ओके ठीक है। तो आप क्या है यहाँ पे, इफ एक्सप्रेशन लिखोगे कोई यहाँ पे, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है? देन यहाँ पे लिखा आपने स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, है ना? यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट में लिख दिया एन ऐसे, ठीक है? और फिर यहाँ पे लिख दिया एल्स, देन यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स एम, एन मैंने इसलिए लिख दिया देयर मे बी ए सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट इनसाइड इफ, सिमिलरली इनसाइड एल्स देयर मे बी ए सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने इसको स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स लिख दिया और एनएम नंबर दे दिया कि कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, है ना? एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है ना? बट एटलीस्ट देयर मस्ट बी वन स्टेटमेंट, ये भी रूल है। अगर आपने इफ लिखा और उसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो वो सिंटेक्स एरर हो जाएगा। मतलब एक स्टेटमेंट एटलीस्ट होना जरूरी है। जैसे आप लिखा प्रिंट ए लेस देन बी और आपने कहा स्टेटमेंट हटा देंगे यहाँ से, है ना? ये हटा नहीं सकते, हटा दिया तो फिर क्या होगा, इफ का स्टेटमेंट मिसिंग हो गया कि इफ का स्टेटमेंट नहीं है तो इफ क्यों लगा रखा है ना? ये चीज यहाँ पर है, तो ऐसे लिखना। और यहाँ पर आप क्या हो गया, देखो इसको आपने पहले इफ लिखना है ना? और इफ के बाद जैसे कंट्रोल लिखना चाहते हो लिख सकते हो आप इंडेंटेशन के बाद इस तरह से। जब एल्स लिखोगे तो सिमिलरली जैसे इफ के आगे आपने कॉलन लगाया था, सिमिलरली एल्स के आगे भी क्या होगा, कॉलन होगा, है ना? और इफ और एल्स दोनों सेम लाइन पे होना चाहिए, मतलब सेम लेवल पे होना चाहिए। इंडेंटेशन ऐसा नहीं कि इफ यहाँ लिखा और एल्स को थोड़ा एक दो स्पेस के अंदर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, इंडेंटेशन मिसिंग हो जाएगा फिर से, कि इफ वहां है तो लगेगा कि इफ के अंदर एल्स है, तो इफ के अंदर तो है नहीं, वो तो इफ के पैरेलल में है कि अगर ये ट्रू है तो ये करो, ट्रू नहीं है तो ये करो, दोनों सेम लेवल पे है ना? तो इसका दोनों का सेम लेवल होना जरूरी है। और इफ के बाद क्या होगा, आपने इंडेंटेशन दिया तो इसका मतलब इफ का स्टेटमेंट हो गया, ऐसे एल्स के साथ कुछ इंडेंटेशन दिया है तो ये स्टेटमेंट एल्स का हो गया। इस तरह से जैसे इफ के स्टेटमेंट को लिख रहे हैं वैसे एल्स के स्टेटमेंट को भी लिखेंगे। तो अगर इफ के साथ अगर एल्स है तो रूल ये है, ये भी ध्यान रखना कि जहां पर आपका इफ खत्म होगा इमीडिएटली एल्स होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, इफ लिखा, स्टेटमेंट लिखे, फिर इसके बाहर निकले, यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखा और फिर एल्स लिखा, तो वो क्या हो जाएगा, मिसप्लेस एल्स हो जाएगा। मतलब इफ खत्म होने के बाद ही एल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में अपने स्टेटमेंट कुछ घुसा दोगे आप और फिर एल्स लिखोगे, फिर वो भूल जाएगा कि किस एल्स, ये एल्स किस इफ से बिलोंग करता है, क्योंकि ऊपर तो बड़ा प्रोग्राम हो सकता है ना, समझ रहे हो? तो इसका मतलब जहां पर आपका इफ का स्टेटमेंट खत्म हुआ, जैसे इफ यहां से शुरू हुआ है ना, ये खत्म कहां हुआ है, इस जगह पर खत्म हुआ है, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा दैट मस्ट बी एल्स। अगर एल्स है प्रोग्राम में तो इमीडिएटली उसके बाद होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ एल्स कहीं था ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एल्स प्रोग्राम आपके है सो इट मस्ट बी द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ इफ, जो इफ का नेक्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए जहां इफ खत्म हो रहा हो। तो इफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, इसका तुरंत बाद ही एल्स मिलना चाहिए आपको, बीच में और स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते हो, ये रूल है ना? अगर लिखोगे तो फिर वो कहेगा मिसप्लेस एल्स, कि एल्स आपने गलत जगह लगा दिया है, फिर नहीं चलेगा, है ना? एल्स बता रहा हूँ, एल्स मतलब देखो अगर ट्रू है तो ये होगा, ट्रू नहीं है तो ये होगा। मतलब इफ इट इज ट्रू सो डू दिस, अदरवाइज डू दिस, ये मतलब हुआ, है ना? तो आप जैसे अभी मैंने स्टार्ट में फ्लो चार्ट बताया था ना आपको, इफ ट्रू होने पे ये करो, फॉल्स होने पे क्या करना, अब हम फॉल्स होने पे क्या करना वो भी बता रहे हैं, है ना? तो एक प्रोग्राम लिखता हूँ इससे कंपैरिजन करते हुए। जैसे आपने कहीं पे लिख दिया a is equal 10 if a less than 20 then print hello else ऐसे, ठीक है? तो यहां पर देखो अभी क्या आउटपुट आएगा, a is 10 if a less than 20, तो
तो ये कितना है देखो 10 है, 10 लेस देन 20, इट इज ट्रू। ट्रू हो गया तो इसका मतलब इफ का स्टेटमेंट चलेगा, ये चलेगा। और जैसे ये डिसाइड हो जाएगा कि इफ का स्टेटमेंट चलेगा तो फिर एल्स नहीं चल सकता, क्योंकि देखो कोई बात या तो सही होगी या तो गलत होगी। तो अगर सही हो गई है तो गलत नहीं हो सकती है ना, और सही नहीं है तभी गलत हो सकती है ना। तो यहाँ पे है कि इफ ए लेस देन 20 लिखा आपने, इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू हो चुका है तो इसका मतलब ये फॉल्स नहीं हो सकता ना, तो उस केस में एल्स नहीं चलेगा। एल्स कब चलेगा, जब ये फॉल्स होगा। तो इस केस में अभी क्या हुआ, ए लेस देन 20, 10 लेस देन 20 ट्रू, तो प्रिंट हेलो, तो आउटपुट सिर्फ क्या दिखेगा, हेलो दिखेगा, एल्स वाला आउटपुट नहीं आएगा इस केस में, है ना। और इसी को अगर आप बदल दो, जैसे इस नंबर को अगर मैं चेंज कर दूं यहाँ पे, नाउ ए इज लेस 40, देन 40 लेस देन 20, इट इज फॉल्स। फॉल्स हो गया तो इसका मतलब अब क्या होगा, इफ फॉल्स हो गया तो इफ का स्टेटमेंट नहीं चलेगा, इस केस में ऑटोमेटिकली एल्स का स्टेटमेंट चलेगा। तो आपको आउटपुट में क्या दिखाई देगा, हाई, है ना। तो प्रोग्राम का फ्लो आपका या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, वो फ्लो चार्ट था ना, प्रिंट ट्रू होने पे इधर को जाना है, फॉल्स होने पे उधर को जाना है, दोनों जगह एक साथ नहीं जा सकते हम कि इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, ठीक है ना। तो कोई एक ब्रांच को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ब्रांचिंग के लिए बेसिकली है, ट्रू होने पे क्या होगा, फॉल्स होने पे क्या होगा, ठीक है ना। ओके चलो, ये हो गया एक प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम में यहाँ पर और लिख रहा हूँ आप लोग को टेस्ट करने के लिए। a equal to 10 if a less than 10 and print hello, और यहाँ पर लिख दिया हमने हाय। हर किसी सॉल्व करना, बोलना नहीं है, खाली सॉल्व करना है, अपने पास लिख के रखना है बस। अच्छा ये वाला हाँ, बोलना नहीं है किसी ने। आउटपुट क्या आएगा ये लिख के रखना है बस। प्रोजेक्टर का बोल दो। क्या प्रोजेक्ट चमक रहा है, पोजीशन चेंज करो अपनी, है हो गया, दिखाओ, ठीक है। तुम्हारा क्या है आउटपुट, नहीं आउटपुट लिख के रखना है ना, लिख के रखो, कुछ तो आएगा आउटपुट में, जो आएगा वो लिखना है। सर रुकिए रुकिए सर रुकिए, मैंने प्रोग्राम ही अभी तक नहीं लिखा। लिखो लिखो, लिखा है कुछ, लिखा ही नहीं, तो वो भी तो लिख के रखना है। प्रोग्राम जो चलाएंगे तो आएगा वो ना, कुछ कुछ आएगा आउट स्क्रीन पे। हो गया, ठीक है, लिखो लिखो। यहाँ पे बीच में आपने एक और प्रोग्राम लिखा है, एक और तुम प्रोग्राम, तुम्हें बस बताना है कि इसको चलाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ तो स्क्रीन पे आएगा ना अगर इसको लिखोगे आप तो। ठीक है, लिख के रखो। तुम्हारे मास्क कब तक लगा रहेगा आनंद झा? जब तक ये ऑफ नहीं अच्छा, होगा। एसी की वजह से? हाँ ये कोरोना वाला मास्क तो नहीं है ना? कोरोना तो चला गया, वो तो चाइना चला गया वापस। आप वो मैं नहीं मानती। हैं? मैं कोरोना के टाइम पे मतलब ज्यादातर नहीं मानती है? ओके चलो ठीक है, ओके। तो देखो अभी मैं आपको बता रहा था इस चीज को, और इतने लोगों में से मुश्किल से 2-3 लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसमें सिंटेक्स एरर आएगा, बाकी लोग का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अभी बताया था आपको मैंने। हाँ, तो इसमें एरर होगा ना प्रोग्राम में, ठीक है। तो बाकी लोग आउटपुट निकाल के, आउटपुट निकाल के बैठा, वो आउटपुट निकाल के, वो भी आउटपुट निकाल के बैठा है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें है प्रोग्रामिंग में, तो ये समझ लो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें करेगा फ्यूचर में। हाँ, तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये क्या है ना, जब भी आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सुनो सुनो, जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप लोग, तो आपको गैस नहीं करनी है चीजें, है ना। मैथमेटिक्स में तो आपने देखा, ऊपर ऊपर दिखा, आपको कुछ समझ में आया, कर दिया आपने। इसमें आपने जो लिखा है, एक लाइन भी अगर आपने लिखी है कहीं पर, कंप्यूटर उसको चला रहा है और उसका मीनिंग वो इंटरप्रेट कर रहा है। तो आपको कंप्यूटर बनना है खुद, आपको कंप्यूटर की तरह सोचना है, अपनी तरह नहीं सोचना है। आप कंप्यूटर की तरह कैसे सोचोगे? आप ये प्रोग्राम आप पहले अपनी कॉपी में लिखो, फिर आप एक एक लाइन करके इसका मीनिंग इंटरप्रेट करो। तो पहले जैसे आप यहाँ पर गए तो आपने लिखा a = 10, हाँ हो गया भाई, 10 हो गया, इस लाइन में कोई गलती भी नहीं है। फिर इफ a less than 10, so 10 less than 10, तो 10 less than 10 क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, एरर नहीं है, फॉल्स है ना, क्योंकि 10 is equal to 10, लेस देन 10 नहीं हो सकता, फॉल्स हो गया।
फॉल्स हो गया और कॉलन लगा है, इंडेंटेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब फॉल्स होने पे ये नहीं चलेगा, ये फिक्स हो गया। तो जब फॉल्स है तो क्या चलना चाहिए आपका, एल्स चलना चाहिए, और एल्स मैंने बताया आपको इमीडिएटली इफ के बाद होना चाहिए। तो इफ यहां से शुरू हुआ है, खत्म कहां पर हुआ, यहाँ पे इफ खत्म हो चुका है। ये स्टेटमेंट जो प्रिंट हाई है, इट डज नॉट बिलोंग टू इफ से बिलोंग करता है क्या, इफ का स्टेटमेंट है ही नहीं, और इसके बाद आपने एल्स लिख दिया, तो यहां जहां खत्म हुआ है इसके तुरंत बाद एल्स होना चाहिए था, ये लाइन बीच में यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये बीच में लिख दिया आपने तो इसका मतलब वो सिंटेक्स गलत हो गया उसका, इफ के बाद तुरंत एल्स होना चाहिए अगर प्रोग्राम में है, तो बीच में आप अपना प्रोग्राम और कुछ भी नहीं लिख सकते, कोई भी लाइन नहीं लिख सकते, है ना, तो गलत हो गया। अगर इफ के बाद हमने एल्स लिया ही नहीं, हाँ तब हो सकता है, तब वो जस्ट स्किप कर देगा और हाँ नीचे प्रिंट बस हाई लिख देगा। तब इसको हाई प्रिंट करेगा, बिल्कुल। अगर एल्स इसमें नहीं होता तो उसमें क्या करता, ये फॉल्स हो गया, ये नहीं चला, तो प्रोग्राम यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे आके प्रिंट हाई लिखा, हाई प्रिंट करके टर्मिनेट हो जाता प्रोग्राम, है ना, तो आगे मतलब नहीं था ना, अब यहाँ पे तो मतलब होगा सिंटेक्स ये फॉलो करना है, क्योंकि इफ के साथ एल्स है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको सही करने के लिए 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, मान लो ये लाइन है ही नहीं, मैंने नहीं लिखी लाइन को, अब ठीक हो गया, क्योंकि अब इफ जहां खत्म हुआ उसका एल्स मिल गया, तो इफ फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा, तो एल्स चलेगा, तो एल्स के अंदर क्या लिखा हमने, प्रिंट बाई, इट विल सिंपली प्रिंट बाई, तो आपको स्क्रीन पर आप बाई दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हाँ। सीधा बाय बाय। यस, ठीक है, चलो ये हो गया। अब आपको एक प्रोग्राम और दूंगा, ठीक है ना, चलो। अब हमारे साथ प्रिंट हेलो, चलो एग्जीक्यूट करो, क्या आउटपुट आएगा देखो। आपका फोन में स्टोरेज है। अरे बहुत महंगा फोन है। ओके ठीक है, अभी क्या होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि प्रिंट करो हेलो, हेलो प्रिंट होगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, है ना, तो हेलो प्रिंट हो गया। देन a is 2 and b is 3, तो इनको भी रेंडमली आप लिख लो अपने याद करने के लिए, ताकि कहीं चेंज होगा तो कर लोगे। a इक्वल टू 2 है एंड b इज इक्वल 3, ठीक है, ओके। अब है यहाँ पे इफ a लेस देन b, तो 2 लेस देन 3, तो 2 लेस देन 3 होता है, ट्रू हो गया, ट्रू होगा तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, होगा तो ये क्या करेगा, इट विल अपडेट वैल्यू ऑफ b, तो b कितना हो जाएगा, b इक्वल टू b प्लस 2, तो प्रीवियस b कितना 3, 3 प्लस 2 5, है ना, तो ये अपडेट हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, सो लेटेस्ट वैल्यू ऑफ b इज 5, है ना, ये काम खत्म हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे आया, हाँ फिर आप एल्स लिखा इफ के बाद, तो अगर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स एग्जीक्यूट हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये तो स्किप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इस पे जाना नहीं है उसने कंट्रोल में, है ना। देन इफ b लेस देन a, है ना, अब b कितना है इसमें, b इज 5, 5 लेस देन a, अब 5 लेस देन a क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, तो ये तो स्किप हो गया, तो इसका एल्स चलेगा, जब इफ नहीं चलेगा तो डेफिनेटली एल्स चलना है, तो एल्स चलेगा तो एल्स स्टेटमेंट ये है, ये चलेगा। यहाँ लिखा प्रिंट a माइनस b, सो a इज 2, 2 माइनस 5, सो माइनस 3, तो इसका नेक्स्ट आउटपुट आपका आ गया -3। देन उसके बाद लास्ट में ये स्टेटमेंट तो ना इफ का है ना एल्स का, ये बाहर है सबसे, है ना, तो ये चलना लास्ट में आ जाएगा थैंक यू, तो थैंक यू भी आना है, थैंक यू। कौन सा, ये वाला 5, ये 5,
वो नहीं, तो हमने बी कहीं प्रिंट किया है, बी 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 की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू है 5, तो बी तो हमने प्रिंट किया नहीं। देखो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, जो आप प्रिंट कर रहे हो, बाकी तो आप खाली कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो आउटपुट आपको कहाँ पे, देखो एक से यहाँ प्रिंट कर रहे हो आप, अगर ये प्रिंट होता तो ए प्लस बी प्रिंट होता, और अगर ये प्रिंट होता तो ए माइनस बी की वैल्यू प्रिंट होती, है ना। तो आपने बी को तो कहीं प्रिंट किया नहीं है, तो 5 कैसे प्रिंट होगा, है ना। ठीक है, तो ये आउटपुट, ये किस किस का आया था, तुम्हारा बाजू ठीक कर दिया, तुम्हारा एक गलत था, मेरा एकदम ठीक है। एकदम ठीक है, हाँ, एकदम मैंने 5 डाल दिया। 5 डाल दिया था, तो मेरा दोनों का ठीक है। तो देखो प्रोग्रामिंग में एक चीज याद रखो कि कभी भी एक सिंगल मिस्टेक, एक सिंगल डिजिट का मिस्टेक मैथमेटिक्स में चल सकता है। मैथ में आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं कहीं पर सॉल्व करते कोई स्टेप मिस हो गया और लास्ट में कुछ कुछ गड़बड़ हो गया, है ना, तो बीच में स्टेप मार्किंग हो जाएगी, हो जाएगा, सो जाएगा, चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है ना, नहीं, जो मार्क्स आपको मिलेंगे, मार्क्स तो स्टेप मार्किंग यहाँ पर भी हो जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, प्रोग्राम लिख रहे हो, वहां पर अगर आपसे लॉजिकली कहीं पर एक मिस्टेक हो गई है ना, आप सोच रहे हो कि वहां पर आउटपुट में 5 आना चाहिए, बट आउटपुट में 5 तो आने वाला है नहीं कहीं पर, तो ये लॉजिकल मिस्टेक होगी कि आपका लॉजिक कह रहा है कि होना चाहिए, बट एक्चुअल में नहीं हो रहा है वहां पे, तो कंप्यूटर का लॉजिक और आपका लॉजिक मिसमैच हो रहा है। तो आपको बिल्कुल कंप्यूटर के पैरेलल सोचना है कि कंप्यूटर जो कर रहा है ना अंदर, वो आपके दिमाग में भी सेम कैलकुलेशन चल रही है। तो ये जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक हम बहुत अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। प्रोग्रामर का मतलब तो ये है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब मैंने लिखा है ना यहाँ पे, और मैंने इसको ड्राई रन करके देखा और आउटपुट लिख दिया यहाँ पे कि ये आएगा। अब मैं इसको लिखूंगा और रन करूंगा तो एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, और आगे अगर तो समझ लो कि मैंने सही प्रोग्राम लिखा और मैं मतलब जान रहा हूँ उस चीज को। लेकिन अगर मैंने सोचा कि वहाँ -3 आना चाहिए, -3 की जगह कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा लॉजिक में गड़बड़ है ना। फिर हम बड़े प्रोग्राम करते हैं, ये तो छोटे छोटे चीजें कर रहे हो अभी, मतलब ये मान लो कि एक टाइप का जैसे बच्चे खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे फील्ड में खेलने जाते हैं, हाँ आप ABCD सीख रहे हो अभी, ये है, ये एक्चुअली काम ये थोड़ी है, काम तो है कि आपको इन कंस्ट्रक्ट का यूज करके बड़े काम करने हैं। जैसे आपसे कहा कि ATM का सॉफ्टवेयर लिखो, है ना, तो ATM का सॉफ्टवेयर लिखना है, तो उसमें आपने लिखा कि स्टार्ट में आपने एक पिन एंटर करा, है ना, तो इफ पिन इज करेक्ट, तो करेक्ट कैसे चेक होना है, आपने पिन एंटर किया यहाँ पे, है ना, और आपका पिन कहाँ है, मान लो कि वो है ATM के सर्वर पे, तो उसको जाके वहां मैच करना है, वो मैच होके अगर आ गया वहां से सक्सीड तो आगे चलना है। या आपके कार्ड में पिन अगर प्रिंट है, वो जो ब्लैक स्ट्रिप होती है उसके अंदर रिटर्न है, तो उससे पिन को रीड करना है पहले, तो उसका प्रोग्राम होगा। फिर आपने जो कीबोर्ड से एंटर करा है वहां से, की से, कीबोर्ड से, वो मैच होगा, दोनों मैच हो गए तो आपका नेक्स्ट मेन्यू खुल गया आपके लिए। तो ये आपने कोड लिखा इफ एल्स से। फिर उसके बाद आप अंदर गए, आपने कहा कि कैश विड्रॉल करना है ना, तो उसमें ऑप्शन है इफ टच एट दिस कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो तो स्क्रीन है ना, उसको कैसे पता चला आपने विड्रॉल पे टच किया है, तो वो तो कैसे कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेट से कर रहा है, तो वो स्क्रीन है आपकी और स्क्रीन पे कैश विड्रॉल इस जगह पे है ना। तो इसको भी आप समझो, देखो इस तरह से है, मान लो आपने ये करा, ठीक है, ये आपकी ATM की स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने विड्रॉल जो भी है ना, स्पेलिंग नहीं आ रही मुझे, ये हो गया यहाँ पे। देन दूसरा है आपका कौन सा, क्या क्या होता है, मिनी स्टेटमेंट, मान लो आपका मिनी है, अच्छा स्टेटमेंट, ओके ये है, और उसके बाद मान लो ये आपका चेंज पिन मान लो ये है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन है इस तरह से, ठीक। अब ये क्या आपकी एक स्क्रीन है, तो इसमें प्रोग्राम लोगों ने कैसे लिखा होगा, इसके XY कोऑर्डिनेट होंगे, तो आपको इस जगह का कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लो यहाँ पर है, इसके लिए बता रहा हूँ मैं, इसके लिए मान लो आपका X कोऑर्डिनेट है, X डायरेक्शन में मान लो यहाँ पे 120 पे, और Y डायरेक्शन इसका जो है, Y कोऑर्डिनेट जो इसका है, इसको XY कर देता हूँ यहाँ पे ना, X, Y, और Y कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ से है 50 पे, ये हो गया ऐसे, ये इसके लिए हो गया। मिनी स्टेटमेंट या चेंज पिन के लिए X, Y, मान लो X है आपका वही 120 पे, और Y है आपका यहाँ से Y X में ज़्यादा हो गया ना, तो मान लो ये है 100 पे, ऐसे ये हो गया। तो प्रोग्राम कैसे लिखा होगा, इफ देर इज सम इनपुट एट दिस कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट में कोई इनपुट है, टच आ रहा है, कोई सिग्नल आ रहा है, तो इसका मतलब वो उसको कंसिडर करेगा कि आपने विड्रॉल पे टच किया है ना। इफ X एंड Y, X इज इक्वल टू 120 एंड Y इज 100, तो इसका मतलब आपने टच किया है इस लोकेशन पर कहीं पर जहां पर हमने चेंज पिन ऑप्शन को लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वहां से वो उस फंक्शन को कॉल करेगा। तो हो कैसे रहा कंट्रोल है, इफ एल्स से तो कंट्रोल हो रहा है आपके, है ना। तो इस तरह से आप बड़े प्रोग्राम को भी जो बना रहे हैं लोग, वो भी इन्हीं कंस्ट्रक्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो प्रिंट हेलो, प्रिंट हाई, प्रिंट बाय तो लिख रहे हैं वहां पे, है ना, A10 B20 नहीं लिख रहे हैं,
तो आपको ये जस्ट समझाने के लिए कि आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक समझ में आ जाए कि आपका फ्लो कहाँ कहाँ स्विच करेगा, इसके लिए बताया जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग ही यही है इफ एल्स की। अब कुछ दिन बाद क्या होगा, आपको मैं कुछ प्रोग्राम दूंगा करने के लिए जिनमें कि आपके ये कंस्ट्रक्ट यूज होंगे, इन कंस्ट्रक्ट का यूज करके आपको करना होगा। जैसे कि मानो मार्कशीट का प्रोग्राम बना रहे थे, अब आप मैंने कहा आपसे कि आप पहले मार्क्स एंटर करो, देन क्या करो, उनका टोटल करो और परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो निकाल दिया आपने, इतना तो प्रिंट कर दिया। अब मैंने उसके आगे आपको काम दिया कि उसके बाद आपका लास्ट में वो डिवीजन को प्रिंट करे ऑटोमेटिकली। डिवीजन का मतलब हो गया इफ योर परसेंटेज इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 60 देन प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, है ना। बट इफ योर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 60 देन प्रिंट सेकंड डिवीजन। If your percentage is greater than 33 and less than 45, then print third division. Else print fail. ये तो मतलब हुआ कि फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो और उस 30 से भी नीचे अगर है तो फेल दिखाए। तो क्या लगेगा स्टेटमेंट, इफ एल्स का लगेगा ना। अब आपको ये जो लॉजिक हमने पढ़े हैं, इन लॉजिक का वहां पर यूज करना होगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। तो एक आप मार्कशीट का प्रोग्राम अभी बनाओगे टेस्ट के लिए, लेकिन उसके लिए आपको एंड की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बताता हूं आपको। अभी तक आप क्या कर रहे थे, ये जो एक्सप्रेशन लिख रहे थे उसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहे थे आपने, ए ग्रेटर देन बी इतना लिख रहे थे आप, ए लेस देन बी ऐसे लिख रहे थे, है ना। यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आप लिख सकते हैं, है ना। मल्टीपल का मतलब हो गया जैसे आपने कहीं पे लिख दिया इफ ए लेस देन 10, कि अगर ए 10 से छोटा हो। अब मैं कहना चाहता हूं कि एक रेंज हो, 10 से छोटा हो लेकिन 5 से बड़ा हो, 5 और 10 के बीच में हो, मतलब ये मतलब हुआ ना। तो साथ में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक एंड लॉजिक लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लिख दिया एंड योर ए इज ग्रेटर देन 5। ये समझ में आया। अब मैं दो एक्सप्रेशन को एंड से मर्ज कर दिया, मिक्स हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए की वैल्यू क्या हो, 10 से छोटी हो, तो 10 से छोटा कितना हो गया, यानी कि 9 से स्टार्ट होगा। एंड साथ में क्या हो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, तो ग्रेटर देन 5 हो गया तो 5 को छोड़ के 6 से स्टार्ट होगा। तो क्या क्या वैल्यू परमिसिबल होंगी, 6, 7, 8, 9, है ना। तो अगर ए की वैल्यू 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये वाला इफ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे मैंने दो स्टेटमेंट को मर्ज कर दिया, ऐसे तीन को भी मर्ज कर सकते हो आप, है ना। साथ में मैंने ए और बी दे दिया, ए के साथ दे दिया, फिर साथ में बी को दे दिया कि अच्छा ए तो इस रेंज में हो लेकिन बी दूसरी रेंज में हो, तो बी के लिए भी दे सकते हैं आगे। एंड लॉजिक लगा सकते हो, या मैंने आपसे कह दिया कि और लॉजिक लगाओ। और लॉजिक का मतलब हो गया कि मैंने कहा कि अगर ए की वैल्यू 10 हो या ए की वैल्यू 20 हो, दोनों केस में वो ट्रू माना जाए, है ना। तो ये हो गया। जैसे तो उसको कैसे लिखेंगे, इफ ए इज इक्वल 10 और ए इज इक्वल लेट्स सपोज 20। समझ में आया। और का मतलब जो आपको गेट बताया था मैंने, एंड लॉजिक और लॉजिक, उसमें क्या होता था कि एंड का मतलब होता है अगर ये वाला ट्रू हो और ये वाला भी ट्रू हो, दोनों ट्रू होने पे क्या होता है आउटपुट, ट्रू ना। ट्रू ट्रू तभी ट्रू होता है ना। एंड में क्या होगा, दोनों जब ट्रू होंगे या सारे इनपुट जो होंगे ट्रू होंगे, तभी आपका ओवरऑल आउटपुट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। कोई भी एक फॉल्स हुआ तो, जैसे मान लो इसमें ये ट्रू हुआ और ये फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया तो फॉल्स, ये फॉल्स तब फॉल्स। दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, क्योंकि बीच में एंड है ना। यहां पर क्या होगा, ए इक्वल टू 10 हो जाए और या 20 हो जाए, तो आपने इनपुट दिया ए की वैल्यू 10, तब भी ये चलेगा क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो और में क्या होता है, दोनों फॉल्स होंगे तभी ओवरऑल फॉल्स होगा, अदरवाइज कोई भी एक ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। तो उन लॉजिक का भी हम भी लगा सकते हो फिर। तो एंड का लॉजिक, और का लॉजिक, एक्सऑर का लॉजिक, नॉट का लॉजिक, वो सब यहाँ पे लिख जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया। तो इस तरह से हम करते हैं। तो अभी आपको फिलहाल जरूरत नहीं बाकी करने की, अभी तो बहुत कुछ इसमें पढ़ना है ना। तो ये थोड़ा बहुत आपकी स्टार्टिंग हो गई है ना। अब आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज इन लॉजिक का यूज करके आप अपने लिए वो मार्कशीट का प्रोग्राम कंप्लीट करोगे, ठीक है।